अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख, निर्वाचन कार्यालय में रही काफी भीड़। बेजुबान महिला पर उसके पति ने की क्रूरता, घर के बाहर फेंका, रात भर पड़ी कराती रही महिला। लूट, चैन स्नैचिंग और चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का रीवा पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार और मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख को प्रत्याशियों की काफी भीड़ एक साथ जिला पंचायत कलेक्ट्रेट व जनपद कार्यालय में उमड़ पड़ी। पंचायत चुनाव में पर्चा दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। प्रत्याशियों को आज दोपहर 3 बजे तक का समय पर्चा दाखिल करने के लिए दिया गया था। अब वह उम्मीदवार जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं, उन्हें 10 जून को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जिला पंचायत के 32 वार्डों, 9 जनपद पंचायतों के एवं 223 वार्ड 2 तथा 880 ग्राम पंचायतों के 14,833 वार्डों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को निर्धारित स्थलों में की जाएगी और उचित कारण होने पर नामांकन पत्र को निरस्त भी किया जा सकता है। चुनाव कोई भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रत्याशी भी सामने आते हैं जो बड़े मासूम होते हैं और सच कहें तो उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। घर परिवार के लोग उन्हें चुनाव में खड़ा कर देते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसे सेकंड हैंड गाड़ी खरीदवा दो या फिर चुनाव लड़ा दो। फिलहाल हमारी कैमरामैन ने एक ऐसे प्रत्याशी को अपने कैमरे में कैद किया जो पंचायत चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्या कहना है उनका चुनाव को लेकर, आइए सुनते हैं। मेरा वार्ड क्रमांक 7 है। मेरा मुद्दा है चुनाव को मतलब जीतना। मेरी यही उपलब्धि है जी। और ग्राम का विकास करना, ग्राम का विकास करना और अपने साथी साथियों से मतलब उनके साथ अपना मतलब संघर्ष करना, उनके साथ चुनाव लड़ना। वो मेरे साथ में मेरी मदद करें और मेरा यही वो उद्देश्य है। पंचायतों में बिजली और सड़क जैसी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी कहीं ना कहीं वंचित हो, वहाँ पे कैसे विकास पहुँचाएंगे आप? कैसे? जी, मैं इस चुनाव को मैं अपने उसमें हासिल करूं, फिर ये विकास के लिए मैं अपने सरकार से जो भी होगी उनसे मैं लड़ूंगी, वहाँ तक पहुँचाऊंगी। क्षेत्र में अभी कितना समर्थन है आपको? मुझे समर्थन तो है, पब्लिक का समर्थन है, तभी तो मैं उसमें खड़ी हूँ चुनाव में। कब से आप राजनीति में? मैं आज इस 15 साल पहले से थी जी। क्या नाम है आपका? सावित्री द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल कुंज कार्यालय में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिला कार्य समिति सदस्य की तैयारी बैठक की गई। आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के प्रभारी शशांक श्रीवास्तव की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा, महामंत्री राजेश पांडे, जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल, विधायक श्याम द्विवेदी, दिव्यराज सिंह, केपी त्रिपाठी, पंचूलाल प्रजापति, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता के अलावा विद्या प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित रहे। क्या कहा इस दौरान बैठक में, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि ये लगातार काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का विकास का काम किया है और एक एक घर में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। इन सब बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बूथ विस्तारक योजना में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया है और हम सारे बूथ में चुनाव जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हमने आज यहाँ पर जो बैठक ली है उसमें कार्यकर्ताओं की बात। किस तरह का गोला बारूद तैयार है आपके पास? हर तरह का गोला बारूद तैयार है चुनाव के लिए जो होना चाहिए, चाहे वो हमारी योजनाएं हैं,
चाहे वो हमारा सेवा के कार्य हैं, चाहे जन कल्याण के कार्य हैं, क्योंकि 8 साल में मोदी जी ने और पिछले 16 सालों में शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं, जन जन तक पहुँचे हुए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा गोला बारूद है। हमारी जनता हमारी ताकत है, जिनको इस बात का लाभ मिला है और एक एक व्यक्ति को बगैर भेदभाव के हमने लाभ पहुँचाया है और हमारा कार्यकर्ता बूथ तक पहुँचा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरा नगर निगम और जितने हमारी नगर पंचायत हैं और जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। एक वार्ड से 2 प्रत्याशी होंगे तो कैसे बैठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उस आधार पर आपसी सहमति से उस प्रत्याशी से बात करके पार्टी के हित में उससे काम करवाएंगे और सब पर चर्चा होगी, खुलकर चर्चा होगी। लेकिन जब एक बार पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो सारे लोग मिल करके उसको जिताने के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से कहा है चुनाव न लड़ने के लिए? नहीं, कोई ऐसा उनका ऐसा हेतु नहीं है किसी प्रकार से ऐसा कहने का। उनका ये कहना है कि ऐसा सिक्का होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ भारत लिखा हो। कहाँ से बनाएंगे सिक्का? ये विश्व में ऐसा सिक्का उछलना चाहिए जिसमें सिर्फ दोनों तरफ भारत लिखा हो। ये ऐसे हो पाएगा कि जिस विचारधारा पे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे हमारा भारत का जनमानस काम करता रहा, भारतीय जनता पार्टी उसी विचार को आगे बढ़ा रही और पंचायत से लेकर सदन तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी तो अपने आप भारत का सिक्का पूरी दुनिया में मजबूत होगा। और आज जो बैठक थी उसमें रीवा जिले के कार्यकर्ताओं ने ये कमर कसी है कि जिस प्रकार विधानसभा में 8 विधानसभा और लोकसभा हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है, उस प्रकार 100% पंचायत और नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने की जो रीवा का योगदान है उसको उसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान। मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वहीं उसके पिता को घायल कर दिया गया। मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक परिवार में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जो बाद में युवक की मौत के रूप में बदल गया। मामला 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद का था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक परिवार मकान बनवा रहा था, तभी दूसरे परिवार ने इसका विरोध किया। परिजनों की माने तो पहले बाजार में भी विवाद हुआ, लेकिन लोगों के बीच बचाव के बाद मामला टल गया। बाद में जब दोनों पक्ष घर घुसे तो साधारण विवाद मौत में बदल गया। इस मामले को लेकर हमने संबंधित से बात की। मस्जिद के दुल्हे घर उठावर रही तो ये भाग अपने भीति के सोझी से उठाओ दीदी, अपने भीति के सोझी से उठाओ दीदी, तो दीदी नहीं मानिस पर करो जे लगे ठाकुरन कर न पाइन बोलाइन तनी जमीन बढ़ाती रही। कहीं दीदी तो ठाकुर लोग कहीं कि न पाए ले तब बनवाओ, तब हो की बातचीत नहीं भाई, इतना बात भाई बोला चला रही, दीदी से बोला रही। चाची आए काका के लिए ककिया ससुर ये गाय याद बाजार में दार खरीद आई, बाप गए तो बाप को मारी से, बाप को मुराद के बेटवा मारी, छोटूबा मारी से, और असली नाम नहीं जानला, मुराद के बेटवा छोटूबा मारी से। जब मुराद के बेटवा छोटूबा मारी से कौनो बाजार में छोड़ा दीन हुई तो कहीं के लाला है हमका छोटूबा मारी से। बाप बोले कुछ लड़ाई झगड़ा भैया अब्बा, कहीं कुछ नहीं भैया, कहीं कुछ नहीं भैया। फिर ये दौड़ के आए, बाप फोन लगाइन हमका मारल आए, ये दौड़ के आए। इनका के मारी सी बतावा तो वो पछीती में मुराद के बेटवा छोटूबा लुकान रहा है। इनका लड़का छोटू नाम है, लाचारी असली नाम नहीं पता। न असली नाम नहीं पता है, मुराद का पता है कि मुराद नाम है और लाचारी छोटूबा कहा था। तो वो आवा है पछीती। वहीं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जो जानकारी दी उसे आइए सुने। और इसमें प्रधानमंत्री आवास को लेकर निर्माण कर रहा था, एक ही परिवार का मसला था, तो दूसरे परिवार के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद पर से लेकर अचानक ही ये विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के कारण जो आरोपी है जिसका नाम है तस्लीम मोहम्मद अंसारी, ये चाकू लेके आया अंदर से और मारने का प्रयास किया। बाप बेटे थे दोनों, पिता को मारने का प्रयास किया, लड़के ने बचाने की कोशिश की तो लड़के को चाकू लगा, जिसके कारण से लड़के की मौत हो गई। ये लड़के का नाम अफरारुल हक है और पिता अख्तर अंसारी, पिता को भी चोटें लगी हैं लेकिन पिता ठीक है अभी, और अफरुल की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है और 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस विवेचना कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
महिलाओं की सुरक्षा संबंधित बनाए जा रहे कठोर कानून के बावजूद महिलाओं के साथ हो रहे अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात एक बेजुबान पत्नी को उसके नशेड़ी पति ने मारकर सड़क पर फेंक दिया, जिसे सुबह स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना जिले के सगरा थाना क्षेत्र के खरहरी गांव की बताई गई है। पीड़िता अनु साकेत के रिश्तेदार भरत साकेत ने बताया कि आरोपी दिनेश साकेत अनु का पति है। उसका विवाह तकरीबन 10 वर्ष पहले हुआ था। बताया जाता है कि अनु जुबान से नहीं बोल पाती और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती है, जबकि नशेड़ी पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। इसके पूर्व भी आरोपी के खिलाफ मारपीट का प्रकरण संबंधित थाने में दर्ज कराया जा चुका है। बीती रात आरोपी के द्वारा पत्नी से पैसे मांगे गए थे। पैसा न होने पर जब उसने मना किया तो आरोपी ने उसके ऊपर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यही नहीं, गंभीर रूप से उसे घायल कर पत्नी को सड़क पर फेंककर फरार हो गया। रात भर जख्मी हालत में पड़ी अनु साकेत को सुबह स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये सरकुतिन है सर। सर किसने मारपीट की है? इसका पति मारा है सर। ये आपको कहाँ मिली? ये खरहरी से 3 किलोमीटर दूरी मिली है। नवा गांव पड़ता है, नवा गांव के हैं हम। सड़क पर? जी हाँ सर, रोड में पड़ी थी। ये क्या बोल नहीं सकती? बोल नहीं सकती सर। इसके पहले भी मारपीट कर चुकी है? हाँ, इसके पहले 5-6 महीना पहले किया था सर। इसकी रिपोर्ट हाई रिपोर्ट में थाने के सब कागज पास सब लिए है सर। क्या वो शराब पीता है? क्या वो नशे की हालत में है? क्या नहीं, नशे की हालत में हो। अब वहाँ पे तो गए थे नहीं सर, लेकिन वजह यह है कि अब पीता है शराब पीने के लिए। इससे पैसा मांगा, चाबी मांगा, इसी तरीके से बोल रही थी। तो वो वहाँ से जब चाबी मांग रहा था न दिया होगा तो ये इसको फिर पीट कर पड़ताल के बराबर कर दिया सर। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस से की है क्या? अभी तो मान ली बेहोश रही तो हम डायरेक्ट यहाँ 100 नंबर को लगाएं तो डायरेक्ट साहब ले आके यहाँ पे रखे सर। इसके पहले भी शिकायत की है पुलिस ने इसके खिलाफ? इसकी पहले 5-6 महीना पहले किए थे सर। मारपीट किया था? जी हाँ। क्या कार्रवाई की थी पुलिस ने? पुलिस ने हो गया, एक बार पकड़ के ले आई थी, 2-4 ताव चौड़ा मारे हो गए और फिर उसको फिर निकाल दिए। जी सर। आपका क्या नाम है? हमारा भारत साकेत नाम। लूट, चैन स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को रीवा पुलिस ने लाखों के माल सहित गिरफ्तार किया है। रीवा पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल द्वारा अपने साथियों के साथ विकास सिंह पिता धर्मराज सिंह उम्र 25 वर्ष, शमशीरा और कलीम पिता मोहम्मद सलमान अली उम्र 23 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिससे अपने साथियों के साथ मिलकर रीवा, सतना, सिंगरौली जैसी जगहों पर लूट एवं चोरी की घटनाएं और चैन स्नैचिंग करने जैसे अपराधों को स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान इन अपराधियों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में समान अमैया विश्वविद्यालय के अलावा मऊगंज, मनगामा, चाघाट एवं सतना जिले की कई जगहों में अपने साथियों नायब सिद्दीकी, राकेश सोनी, परवेज उर्फ गोलू और विभिन्न निशाद गोलू उर्फ बिपिन, निशाद भोलू उर्फ यासीन और राजू नामदेव के साथ मिलकर रेकी कर अलग अलग लूट एवं चोरी की घटनाएं की हैं, जिस पर आरोपी की तलाश एवं माल बरामदगी हेतु जिले के संबंधित थानों के थाना प्रभारियों और साइबर सेल की एक संयुक्त टीम गठित की गई और नायक सिद्दीकी पिता नफीस उम्र 24 वर्ष, राकेश सोनी पिता शिवलाल सोनी उम्र 32 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। क्या है पूरा मामला, आपको बता रहे हैं रीवा एसपी नवनीत भसीन। ये मिल गया आपको थाना वाइज कितने कितने घटनाएं हैं और 4 आरोपी जो अरेस्ट हैं उनके नाम मिल गए होंगे आपको और 4 फरार हैं, भोलू, राजू, परवेज और नहीं मिले, अंदर ही लिखे हैं जो सहायता करते हैं रेकी करने में, वही है। ठीक है। और इनको अच्छा एक बात और, ये अकेले रीवा में घटनाएं नहीं कर रहे थे, सतना में भी इन्होंने घटनाएं की हैं और अभी हमने सिंगरौली और सीधी से भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो उनकी टीम भी अभी इसमें होमवर्क कर रही है। संभवतः प्रयागराज से भी कुछ और जानकारियां हमको अपेक्षित हैं अभी। तो देखा जाए तो उनका घटनाओं का दायरा एक जिला न होकर कई जिले तक है और इनको सबसे पहले शिवा अग्रवाल की टीम ने, थाना मैया ने इनपुट जो मिले थे उसके आधार पर इनकी टीम ने रेकी की। कुछ पब्लिक का सहयोग इसमें मिला है और पब्लिक के जिन लोगों का सहयोग मिला है उनको हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए भी हम लोग कुछ अपना प्लान कर रहे हैं कि कैसे उनको पुलिस के सहयोग के लिए, सिस्टम के सहयोग के लिए सम्मानित किया जाए। और इस कारण से ये पूरा मैटर मैं आपसे डिस्कस करने आया इसलिए था कि काफ़ी अच्छा एक प्रयास पुलिस पब्लिक के परस्पर सहयोग से
पूर्ण हुआ है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया और ये सामान कहाँ बेचते थे, इसका क्या डिटेल आपको प्रेस नोट में है, हमने तो आपको केवल एक बाइट दी है, सब कुछ उसमें है, प्रयागराज के रहने वाले हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, जेवरात जिनसे लिए हैं तो लोगों से, तो उनके पास जैसे थे वैसे आए हैं। मिक्स वैरायटी की है उसमें, तो किसी का कुछ गया है, किसी का कुछ, किसी की चेन इतनी, किसी का बैग गया हुआ है, बैग के अंदर किसी की पायल। हाँ जी, कितने रुपए का होगा वो भी कैलकुलेशन लगा रहे हैं, अभी तो हमें और रिकवरी की आशा है। निरंतर लूट हो रही थी, इनका संदेह कैसे हुआ, कैसे पकड़ में आई? इनकी बाइक आपने देखा होगा, कुछ KTM बाइक, अपाचे बाइक, इस प्रकार की बाइक का बदमाश आजकल यूज कर रहे हैं, इसमें कि नंबर प्लेट ना हो। तो जब ऐसी घटनाओं के बाद लगातार चेकिंग लगाई गई और टीम लगाई गई डेडिकेटेड की इस प्रकार की बाइक पर विशेष फोकस करना है, तो उस दौरान हमको इन पर एक बाइक से जब ये लोग जा रहे थे संदेह हुआ, तो रोक के पूछताछ वगैरह करने के दौरान पूरा मैटर हमने डेवलप किया। ठीक है, थैंक यू। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वयं की भूमि में कब्जा न करने देने के संबंध में एसपी को सौंपा ज्ञापन। 15 से 20 की संख्या में पहुंचे लोगों ने आज एसपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि निपनिया नदी के बगल में 4-5 साल पहले एक जमीन ली थी, जिसे आशीष मणि त्रिपाठी और मुनिराज पटेल ने बेचा था, जिसमें उनका कब्जा है। लेकिन अब अजहर अली और जहीदुद्दीन शाह उस पर आपत्ति कर रहे हैं। जहीदुद्दीन शाह पुलिस विभाग में है और अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। जमीन बेचने वाले और यह दोनों मिले हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं अफसर अली। पीड़ितों ने बताया कि इसके पहले सिटी कोतवाली थाना और एसडीएम को भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर भविष्य में कार्यवाही नहीं होती तो आमरण अनशन करेंगे। क्या कहना है दीपक सोनी और सुधीर सोनी का इस संबंध में, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों की जमीनें आज लगभग तकरीबन 2016-17 की खरीदी हुई थी और 2016-17 से अभी तक विगत 3 से 4 माह पूर्व तक किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं हो रही थी। हम लोग अपने जमीनों में स्वतः स्वामित्व की जमीनों में दाखिल थे। जब से पथवे का निर्माण होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो वहां पे अजहर अली, अफसर अली, जबीदुन निसा, जो कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हैं, जहीदुन निसा, और आशीष मणि त्रिपाठी और मुनिराज पटेल, इन सारे लोगों ने मिलकर एक साजिश रची कि इन सारी भूमियों पर कब्जा कर लिया जाए। जो जिनके पास, जिनको पूर्व में बेची गई है, उनको वहां पे खड़ा नहीं करना है। कितनी जमीन होगी और कितने में खरीदी गई थी? लगभग जो ये करीब 4 एकड़ के आसपास का मामला है, जिसमें सारे के सारे लोग 25 से 30 भूस्वामी आज परेशान हैं। किसी को भी वहां पे अगर वो अपनी जमीन भूमि पर काम करने जाते हैं तो डंडे की बल पे सरहंगाई करके हम लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। आपको एक और छोटी सी जानकारी देंगे। अफसर अली, जो कि पूर्व में आजीवन कारावास, शायद हो सकता है कि अभी जेल से सजा काट के आए हुए हैं। हम सभी सराफे के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं और भय व्याप्त है। कभी कभी ये स्थिति बन रही है कि कहीं हमको जान से ना मार दिया जाए। इस तरीके के तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप धमकियां दी जा रही हैं। अपना अधिकार पाने के लिए क्या चाहते हैं आप? क्या हम एडिशनल एसपी
माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं कि वहां पे उच्च स्तरीय जांच करवा दी जाए और जहां पे जो लोग दाखिल है उनको उनका कब्जा दिलाया जाए। ये राजस्व का प्रकरण है तो कलेक्ट्रेट या तहसीलदार साहब के पास भी उसका आवेदन पड़ा हुआ है। वो एग्रीमेंट नहीं है, हम लोग पर विक्रय पत्र है, वो भी आज का नहीं है, 5-6 साल का है। तो हम लोगों को कब्जा दखल दिया गया था। अब हम जब उसमें कर रहे हैं तो अजहर अली वहां पे घुस रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पर मेरी है, उनकी वाइफ घुस रही है, जहीदुन्निसा घुस रही है, वो थानेदार हैं, महिला थाना में शायद वो सब इंस्पेक्टर में पदस्थ है रीवा में, और वो सब आपत्ति करते हैं, हम लोगों पर रौब दिखाते हैं। हम सब व्यापारी हैं, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। जिससे जमीन खरीदी थी वो आदमी क्या कह रहा है अभी? वो आदमी कई सालों से बता रहे हैं, 4-5 सालों से बात चल रही। जब हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भैया रुक लीजिए, थोड़ा सा बताते हैं भाई। जब हमें आपने जमीन दी, दिखा दिया कि यहाँ पर जमीन है, और जब है तो है, और वहाँ पे आज भी जमीन है वर्तमान में। ये नहीं माना जा सकता कि दोनों मिलकर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। वो दोनों ही मिले हुए हैं और हम लोग के साथ साजिश कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जहाँ अधिकार है हम वहाँ पे अपनी बाउंड्री बनाए, अपना घर बनाए, कुछ भी करें, बेचे, कोई आपत्ति ना हो। हमारी जमीन है, हमें पता है, जब बाउंड्री करने जाते हो तो आपत्ति करते हैं, बोलते हैं हटो यहाँ से, काम नहीं लगा सकते। 1 मिनट में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग पास, इनके अजहर अली की आपत्ति करने की उसकी वीडियो भी है हमारे पास, जिसमें वो लगातार आपत्ति कर हटो यहाँ से, बाउंड्री वोंड्री नहीं हुई। उनकी मिसेज भी। अभी तक शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत हमारी एसडीएम साहब के यहाँ हो चुकी है, शिकायत हमारी थाना सिटी कोतवाली पे है, हमारी एडिशनल एसपी साहब के यहाँ पर है, अन्य विभागों में भी हमारी शिकायत पड़ी हुई है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो पे क्या करेंगे? कार्रवाई आमरण अनशन करेंगे, हम लोग अनशन पे जाएंगे, क्योंकि हमारे खून पसीने की और मेहनत की है, 1-1 रुपए जोड़े की है। कोई ऐसे तो फ्री या दान पत्र में मिली नहीं है जमीन। तो 4 साल हो गए, अभी तक पे क्या करते रहे? जमीन थी, बता तो रहे कर क्या रहे थे भाई, हम लोगों की जमीनें हैं, हम लोगों का आधार हमारी पटिया थी वहां पर। आज जब हम अपना घर बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, बाउंड्री करने की स्थिति में, तो आपत्ति हो रही, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। और एक बात और बताना चाहते हैं, उन जमीनों पे हम लोगों का अभी, क्योंकि वहां पे एक पुल बना निर्माण हुआ है, सरकारी पुल, उस पुल में हम लोगों की जमीनें अधिग्रहित हुई हैं। जब हम थे वहां पे तब ना हमको उसका मुआवजा भी मिल गया, उसका मुआवजा भी हमें मिला। इससे ये संकेत होता है भाई वहां पे मैं था तब ना मुझे मुआवजा मिला। और आज जब हम अपनी बाउंड्री करने जा रहे हैं तो ये आपत्ति खड़ी करते, बोलते तुम्हारी यहाँ नहीं है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, बंद कर दिया, बोलते जिससे खरीदो उससे बात करो। ऐसे कैसे हो? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।